हेलो नमस्ते वरिंदे गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का एग्जाम की डेट कब आएगी और कब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले चीज देखो, एग्जाम डेट को जानने के देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड है जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है पंजाब के कोर्ट के अंदर, हरियाणा कोर्ट के अंदर और चंडीगढ़ कोर्ट के अंदर। तो तीनों को डील करता है आपका SSSC, सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपके कोर्ट के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, आपका पंजाब के कोर्ट के सभी एग्जाम्स को, इसके अलावा चंडीगढ़ के और हरियाणा के सभी कोर्ट को ये कवर कराता है। ठीक है, देखो इसके अलावा देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। देखो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसको नहीं पता देखो मैं बताता हूँ आपको, होम पे ले चलता हूँ आपको। ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का SSC का पेज है, SSSC का पेज है, जहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इसको देखो एग्जाम डेट जो है ना आपकी, उसका थोड़ा सा आइडिया आपको इससे मिल जाएगा कि कैसे आपका एग्जाम होगा। देखिए अभी इससे पहले चंडीगढ़ की वैकेंसी आई थी। अब देखो चंडीगढ़ की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें जो आपका एग्जाम की डेट देखो यहाँ पे लिखा स्टार्टिंग डेट 3 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था आपका चंडीगढ़ की कोर्ट का। उसके बाद लास्ट डेट थी 24 सितंबर। ठीक है, इस मतलब 20-21 दिन आपको दिया था। अब देखो क्या होता है, जो ये एग्जाम होते हैं हमारे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के अंदर, ये जब फॉर्म फिल हो जाते हैं उसके बाद ये आपको करेक्शन विंडो देते हैं। करेक्शन विंडो का मतलब होता है किसी की फोटो गलत है, किसी का साइन सही नहीं है, या फिर किसी का कोई गलत चीज़ें हो गई है उससे, तो उसके लिए वो करेक्शन विंडो देते हैं कि आप लॉगिन करके आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो ये आपको विंडो मिलेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए, देखो जो लास्ट डेट थी वो थी 24 सितंबर, लास्ट डेट 24 सितंबर, और आपका जो एग्जाम हो रहा है 15 अक्टूबर को आप डाउनलोड हो चुके एडमिट कार्ड, 23 सितंबर को होने वाला है। तो अगर आप देखें टोटल तो 1 मंथ के अंदर एग्जाम हो गया। देखिए गाइस, आपका जो एग्जाम है वो 1 मंथ के अंदर हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो अगर इसको हम लेके चलें, देखो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो आपका जो एग्जाम डेट है इसके अगर हम चले अकॉर्डिंग एग्जाम डेट, तो देखो हमारी जो स्टार्ट हो रही है आपकी 15 अक्टूबर से आया ये एग्जाम, और एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया गया 30 अक्टूबर तक होगा। देखो 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, आपको 4 से 5 दिन मिल जाएंगे आपको करेक्शन विंडो। मतलब अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई डिटेल या फोटो या कोई भी सिग्नेचर अच्छे से नहीं हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आपको 5 दिन की विंडो मिल जाएगी, आप ये मान के चलो 5 नवंबर तक। ठीक है, तो 5 नवंबर तक आपको ये विंडो मिलेगी, और 5 नवंबर के बाद आप ये देखिएगा कि उसके 15 से 20 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर ही आपका जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो जाएगी। एग्जाम मान लो 15 को आपकी डेट अनाउंस हो चुकी होगी, तो 15 नवंबर को जब अनाउंस होगा तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका एग्जाम या तो नवंबर के एंड वीक में, लास्ट वीक है जो नवंबर का लास्ट वीक है उसमें एग्जाम है, या दिसंबर के फर्स्ट वीक एग्जाम है। आप ये मान के चलो 7 दिसंबर लास्ट हो सकता है आपका एग्जाम, अगर इसी पैटर्न पे चला तो आपका जो एग्जाम होने की जो मेरी एंटिसिपेशन है वो 100% में श्योर हूँ कि 15 से लेकर 5 दिसंबर तक आ जाएगा आपका, 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक। तो मतलब आपको 1 मंथ का ही विंडो है आपके पास। ठीक है, तो आपको मेरी एडवाइस ये कि हमारे पास टाइम ज़्यादा है नहीं, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मेरी एडवाइस ये कि भैया सीरियसली तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। 2 चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखनी है आपको, सिर्फ जीके करनी है और इंग्लिश करनी है। जो भी बच्चा कोर्ट की तैयारी कर रहा है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली सबको पता है उन चीज़ों के बारे में। एक टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ, ये 3 चीज़ अगर आप कर जाएंगे तो आपका हो जाएगी। एक कंप्यूटर का भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें आपको मिनिमम 4 नंबर लेने हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। अगर आपका एक्सेल अच्छा है तो, नहीं भी अच्छा है तो आप एक्सेल की तैयारी कर सकते हो। ये 4 चीज़ें बस आपको दिमाग में रखनी, टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, जीके इंग्लिश पढ़ते रहिए, और साथ में कंप्यूटर में एक्सेल पर काम करते रहिए। बस जो ये 4 चीज़ें करेगा, जीके इंग्लिश और टाइपिंग और एक्सेल, उसका सिलेक्शन पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट की जो हरियाणा वाले कोर्ट है उसके अंदर कोई नहीं रोक सकता, होना ही होना उसका। सीटें बम्पर वैकेंसी, बहुत ज़्यादा सीटें 390, इससे डबल थी आपकी पंजाब के अंदर, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे जो लैंग्वेज थी वो आप मांगी गई थी आपकी पंजाबी, लेकिन यहाँ पर हिंदी मांगी। हालांकि यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए मेरे पास कॉल की सर हमारे पास संस्कृत थी, तो उनको वो नहीं भर सकते ऑब्वियसली। आपके पास ग्रेजुएशन की कंप्लीट, अच्छा ग्रेजुएशन कोई भी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे BCA हो, चाहे BBA हो, चाहे BCom हो, उन्होंने लिख रखा है BA BCom और इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये नहीं कि बीटेक वाले नहीं कर सकते, ग्रेजुएशन कोई भी है वो कर पाएगा, साथ में हिंदी 10th में आपके पास होनी ही चाहिए। ये 2 कंडीशन है आपकी। ठीक है गाइस, और इसके अलावा कोई और भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। देखिएगा इस एक चीज़ ध्यान रखना आपको, आपका जो एग्जाम होगा वो 15 नवंबर आप मान के चलो, तब आप फायदे में रहोगे। आप ये मान के चलो कि आपका 15 नवंबर को एग्जाम है, तब आप अपने आप को बेस्ट तैयार कर पाओगे। तो यू डू नॉट हैव, आपके पास सिर्फ 1 मंथ है, सीरियसली प्रिपरेशन कीजिए। बिल्कुल मैं मॉक टेस्ट लॉन्च करने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर आपको मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए जाएंगे, 2 या 3 आपको मॉक टेस्ट फ्री दिए जाएंगे। उस मॉक टेस्ट से आप एवेल्यूशन कर सकते हो अपने आप को कि आप कहाँ पर है, क्या करना है आपको, कहाँ आपको ग्रोथ करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।